नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। देखिए अजीत जी, बहुत पुरानी बात है और बहुत पुरानी कहावत है कि कांग्रेस में फैसले रात को ही होते हैं। और कल रात को अचानक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया गया और विधायक राजेश राम को कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। चर्चा तो बहुत दिनों से थी, लेकिन जब कांग्रेस के प्रभारी बदले थे, कृष्णा अल्लाबारू प्रभारी बने थे, तो ऐसा लग रहा था कि अभी नहीं, क्योंकि एक शासकीय व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था भी है कि यदि आप जिले का डीएम और एसपी बदल रहे हो तो सारे थानेदार भी एक साथ ना बदल दो। लेकिन कांग्रेस पार्टी है, यहां तो फैसले अजीब होते ही रहते हैं। और चुनाव के ठीक पहले अब बड़ा सवाल यह पैदा हुआ है कल रात के फैसले से। देखिए, हम लोग बड़ी बहस करने जा रहे हैं और कई लोग कहेंगे इस बहस को देखकर कि जातीय चश्मा भी उन्हें दिखने लगेगा। खैर, इसकी परवाह हम लोग नहीं करते कि क्या अखिलेश प्रसाद सिंह का विकल्प राजेश राम थे। क्या कांग्रेस ने तय कर लिया है कि मुझे बिहार में एकला चलना है? क्या लालू यादव से बात नहीं बन रही है? लालू यादव को औकात दिखानी है? क्या कन्हैया कुमार का रास्ता आगे करने के लिए अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी की गई? क्या अखिलेश प्रसाद सिंह के विकल्प पप्पू यादव हो सकते थे? और क्या इसके बाद देखिए, राजेश राम के बनने के बाद राजेश राम की पहचान क्या है राज्यव्यापी, यह भी समझने की बात है। कांग्रेस को संसाधनों की क्या जरूरत है, यह भी समझने की बात है। और अखिलेश प्रसाद सिंह को कांग्रेस ने क्या दिया था? अध्यक्ष जरूर बना दिया था, लेकिन कार्य समिति तक नहीं बनाई थी। अकेले थे। और उनके कार्यकाल की बात करेंगे तो एक सांसद, और उन्होंने कितने सांसद दिए? 3 सांसद दिए। यह दूसरी बात है कि उनके पुत्र चुनाव हार गए। तो कई लोग यह कह रहे हैं कि यदि अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह पप्पू यादव लिए होते तो राज्यव्यापी पहचान थी। संसाधन की हम बात कर रहे हैं कि संसाधन कांग्रेस में किल्लत है, राजेश राम संसाधन। और राजेश राम को शाम की आदतों पर भी विराम लगाना पड़ेगा, यह भी बड़ा सवाल है। और अपर कास्ट, देखिए कहां कोशिश हो रही थी कि अपर कास्ट, और माना यह जा रहा था कि आरजेडी अपर कास्ट को टिकट कम देती है, कांग्रेस के खाते में भेज देती है। लेकिन अब तो यह राजनीति ही कुछ उल्टी हो गई। अपर कास्ट के बीच यह चर्चा भी चलने लगी है कि अब तो एकमात्र सहारा प्रशांत किशोर है, क्योंकि बीजेपी में भी उपेक्षा, भूमियारों की सीटें कम की गई, राजपूत कम जीते। तो तमाम चीजें देखा ही आपने पिछले दिनों विजय कुमार सिन्हा के साथ क्या हुआ। और सिर्फ दो ही मतलब प्रतीकात्मक हैं, एक विजय कुमार सिन्हा और विजय कुमार चौधरी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या बिहार में एकला चलने की स्थिति में है और क्या सोच कर रही है, या फिर कांग्रेस प्रभारी के माफिक सब कुछ हो, इसके लिए यह परिवर्तन किया गया है? क्योंकि कांग्रेस के भीतर कुलबुलाहट है। राजेश राम की क्या पहचान है? राजेश राम को देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह के पहले मदन मोहन झा थे, मिथिला क्षेत्र के जाने पहचाने चेहरे थे, नागेंद्र झा जी के पुत्र थे। राजेश राम के पिताजी दिलकेश्वर राम जी भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, कुछ और बातें भी जुड़ी हुई है। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह के विकल्प क्या राजेश राम? और क्या कांग्रेस एकला चलो की नीति पर चल रही है और एकला चलने का साहस है, या फिर लालू के दरवाजे पर ही घुटने टेकेंगे? अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने कई सवाल उठाए हैं। हम लोग जी। सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं कि क्या हम्म। कांग्रेस का ये फैसला किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है? लंबे समय में बिल्कुल। कोई प्लान करके कोई सुविचारित फैसला है? असली सवाल ये है कि कोई हम्म। सुविचारित फैसला है क्या? ये किसी सुनियोजित रणनीति के तहत किया गया फैसला है क्या? क्योंकि राजनीति लेकिन में कोई टाइमिंग क्या है? हाँ, क्योंकि राजनीति में कोई चीज़ आप अनायास नहीं कर सकते। एक नेता चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसके व्हिम्स एंड हम्म। फैंसीज़ से फैसले नहीं होते हैं। आज नरेंद्र बिल्कुल। मोदी कुछ भी करने में सक्षम है, आज कुछ भी करेंगे तो कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन वो कुछ तो नहीं हम्म। कर देते हैं ना। जो करते हैं सो सोच बिल्कुल समझ नहीं। के करते हैं, पार्टी जो जो करती है सो सोच समझ के करती है। कांग्रेस हम्म। का ये फैसला किसी सुनियोजित रणनीति का हिस्सा नहीं लग रहा है, किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा नहीं लग रहा है। ये ऐसा नहीं लग हम्म। रहा है कि बहुत सोच समझ के आपने फैसला किया है जिसमें विधानसभा चुनाव और उसके आगे की राजनीति का आपने ध्यान रखा है।
ये फैसला ऐसा बिल्कुल। है जैसे आपके नेता ने कह दिया कि आबादी के अनुपात में सबको प्रतिनिधित्व देना है। राहुल गांधी ने हुँ, कह दिया कि ओबीसी और दलित इनकी संख्या बढ़ानी है संगठन में। तो अब बढ़ानी है तो कहीं भी बढ़ानी है, कहीं भी किसी को बिठाना है। तो ये हुँ, उस हिसाब से लिया गया फैसला है। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं और उनकी वजह से देश भर के दलित समाज में एक मैसेज है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। कि आप हर जगह आप दलित बनाते चलें। अभी आपने उड़ीसा हुँ, में बगल में एक दलित अध्यक्ष बनाया है। तो आपको एक बैलेंस बनाने की बात थी। आपने अभी झारखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, थोड़े दिन पहले आपने पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। आपने दिल्ली में हुँ, पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, आपने महाराष्ट्र में पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो आप अब कम्पीट करने चल दिए अचानक से भारतीय जनता पार्टी के और तमाम प्रादेशिक पार्टियों की पिछड़ा और दलित राजनीति में कम्पीट करने चल दिया। और कम्पीट बिल्कुल। करने जब आप चल रहे हैं तो उसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो आपके सामने और कोई उस तरह का चेहरा हो जिसको आपने उस राजनीति के लिए तैयार किया हुआ। तो जी, अचानक एक तो आपने कर्नाटक से कृष्णा अल्लावारू को ले करके एकदम से पैराशूट से लैंड करा दिया बिहार में। इसके पहले कभी हुँ, संगठन की राजनीति किसी राज्य में जाकर के उन्होंने नहीं की थी। वो यूथ जी, कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर या उस बैकरूम बॉय की तरह काम कर रहे थे। आज अचानक आपने हुँ, बिहार के की राजनीति में उनको उतार दिया। अब एक अचानक आप राजेश राम को लेकर के आए और आपने रिप्लेस कर दिया अखिलेश प्रसाद सिंह। अब यहीं आइए जी, दूसरा सवाल, जो पहला सवाल था वो तो हुँ, बहुत ही क्लियर है कि कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सुविचारित रणनीति नहीं है। अब दूसरा हुँ, सवाल जो आपने कहा कि क्या अखिलेश प्रसाद सिंह का विकल्प हो सकते हैं? अभी के तारीख में अखिलेश प्रसाद सिंह का विकल्प ज्ञानेश्वर जी अखिलेश प्रसाद ही थे। दूसरा कोई विकल्प कांग्रेस के पास नहीं था। दूसरा बिल्कुल, कोई नेता बिल्कुल, कांग्रेस के पास बिल नहीं था जो इस समय बिल्कुल। की स्थिति में, चुनाव की हुँ, ऐसी स्थिति में जब आपका 6 महीने में चुनाव होना है और लालू हुँ, यादव जैसे घाघ नेता के साथ बार्गेनिंग करनी है सीटों की, बिहार जैसे जी, जाति में बटे हुए प्रदेश में आपको इंडिया ब्लॉक में कोई ऐसा वोट जोड़ना है जो वोट कभी इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं रहा है। ये काम जी, सिर्फ अखिलेश प्रसाद सिंह के चेहरे से हो सकता था, इसलिए हो सकता था क्योंकि 20-25 साल से उन्होंने एक राजनीतिक पहचान 30 साल में बनाई है और हुँ, 2 साल में कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने एक पहचान बनाई है। जिलों में उन्होंने लोगों को खड़ा किया है, नेता बनाए हैं, जिन लोगों को तैयार किया है चुनाव लड़ने के लिए, पूरी फौज तैयार की है उन्होंने। शराकत आश्रम का कायाकल्प हो गया, कायाकल्प जाकर हो गया, देखिए शराकत बिल्कुल आश्रम। हाँ, कायाकल्प हो अब गया। नहीं लगता है कि वो श्मशान घाट है। हाँ, नहीं लगता है, नहीं लगता है। पहले तो हाँ, बांसघाट बगल में था तो बांसघाट ही लगता था बिल्कुल, कांग्रेस का जी, सदाकत आश्रम। लेकिन ये हुँ, सारी चीजें उन्होंने बदली हैं अखिलेश प्रसाद सिंह ने, और अपने संसाधनों के दम पर, अपनी व्यवस्था के दम पर, अपनी पहुंच, अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने किया था। और जब चुनाव का समय आया तो आपने राजेश राम को अध्यक्ष बना दिया। क्या क्या हुँ। राजेश राम और कृष्णा अल्लावारू और कन्हैया कुमार बैठ करके लालू यादव के साथ सीटों की बार्गेनिंग कर सकते हैं? या सवाल ही पैदा नहीं हो कोई सवाल ही सवाल नहीं पैदा नहीं होता, होता है। कोई सवाल पैदा नहीं हाँ, होता है। वहां हाँ, वहां खाली आप तन जाइएगा कि नहीं हम तो लेंगे ही नहीं तो छोड़ देंगे, तो आपकी हिम्मत है कि आप अकेले हाँ, लड़ेंगे। ऐसे हाँ, राजनीति नहीं होती है ना, राजनीति तो हुँ, समझौता करने की कला है। और उस समझौता बिल्कुल, करने की कला में अखिलेश प्रसाद सिंह को 10 कमजोरियां लालू यादव की पता है। लालू यादव के हुँ, 10 नेताओं के बारे में पता है कि वो किस नेता को कहां लड़ाना चाहते हैं। उनका कमजोर, साथ रहे हैं ना, वो साथ रहे साथ हैं, रहे वर्षों हैं। तक साथ रहे हाँ, हैं, तो वो जानते और हैं। आज भी तेजस्वी को तरुण ही बोलते हैं। हाँ, और जब सीट वार जब बात करने बैठेंगे तो अखिलेश प्रसाद सिंह को पता है कि लालू यादव की कौन सी सीट पर क्या बिल्कुल, डिमांड होगी, कौन सी सीट वो छोड़ सकते हैं, कौन सी सीट के लिए अड़ेंगे, किस सीट पर उनका किस हुँ, जाति का कैंडिडेट है, ये सब हर चीज वो जानते हैं। तो उस हिसाब जी, से बार्गेनिंग करते लालू यादव के साथ बैठ करके, कहाँ सरेंडर हुँ, करना है, कहाँ अपनी सीटें छोड़नी है, कहाँ उनसे लेनी है, कहाँ सीटों की अदला बदली करनी है। अब 40 सीटें ऐसी थी जो बताते हैं लोग 70 में से, हम लोग भी जानते ही हैं, जिस पर आरजेडी कभी जी, चुनाव नहीं जीतती थी। ऐसी सीटें उसने कांग्रेस बिल्कुल, को पकड़ा दी। अब अगर उन हुँ, सीटों में से कुछ सीटों की अदला बदली करनी है तो वो क्या राजेश राम कर पाएंगे? ये अखिलेश सिंह हुँ, कर सकते थे। अखिलेश सिंह ने अपनी स्थिति बनाई थी। तो अब आप ये विकल्प नहीं हो सकते हैं। आपने एक बात कही, हुँ, पप्पू यादव का विकल्प बहुत अच्छा है, लेकिन हुँ, उसमें समस्या ये है कि उनको कांग्रेस अध्यक्ष अभी बनाने में टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो निर्दलीय जी, एमपी है। निर्दलीय एमपी बिल्कुल, के तौर पर अब 6 महीने का ही टाइम होता है जब आप अपना दल चुन सकते थे। अब वो टाइम निकल चुका है। हुँ, वो दल नहीं चुन सकते जी, हैं। अब आप कांग्रेस का सिंबल, हुँ, कांग्रेस के एमपी आप नहीं हो सकते हैं। तो हुँ, एक निर्दलीय एमपी को कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाए, ये थोड़ा टेक्निकल उसमें मामला आ सकता था। उनकी दूसरी जी, भूमिका कांग्रेस में हो सकती है। अब एक हुँ, एक एक जो उसके बाद की बात है, जो हम लोगों ने 2-3 सवाल जो किए कि उनका विकल्प। अब तीसरी बात जो आपने कही कि जो वोट जोड़ने की बात हो रही, जो सवर्ण, जो भरोसा बिल्कुल, बनाने की बात होती है, हुँ, कांग्रेस वो भरोसा किसी एक जाति का नहीं बना पा रही है, किसी एक समुदाय का नहीं नहीं बना बना पा पा रही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और जो भरोसा आपके पास था, वो भरोसा को भी आप तोड़ दे रही है। आप रहे तोड़ हैं। देते हैं, हाँ।
आप हर 3 भाई साल में। लालू यादव चाहते थे कि ठीक है सवर्ण का टिकट हाँ। ठीक है आरजेडी से नहीं कांग्रेस से हुँ, मिल जाएगा। और भाई सवर्णों को लग रहा था कि देखिए बीजेपी ने भी उपेक्षा की, आरजेडी ने भी उपेक्षा की, चलो इधर अखिलेश प्रसाद सिंह है, कांग्रेस है, झंडा ताने हुए थे। अब तो फिर वो प्रशांत किशोर की तरफ ही बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे ज्ञानेश्वर जी। अखिलेश प्रसाद सिंह से इसके पहले आपने पहले उनको बना रखा, मदन मोहन झा को बना के रखा। वो अच्छे बड़े नेता थे। आप उनकी वजह से ब्राह्मण समाज का एक आप मान लीजिए कि एक बनता, एक माहौल बन रहा जी। था आपके, तो हट गए वो। फिर अखिलेश प्रसाद सिंह के नाम पर हुआ कि कंटिन्यूटी है कांग्रेस की पॉलिटिक्स में, और कांग्रेस सवर्णों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। पता नहीं राजनीतिक बिल्कुल। रूप से ये बात कितनी सही है, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े मुस्लिम नेता ने, जो केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने हमको एक बार कहा था कि घर का मालिक जब तक वापस नहीं आएगा, तब तक मजदूर आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। अब ये राजनीतिक रूप सही से बात। ये शब्दावली हो सकता है कि ठीक नहीं हो, लेकिन उनका हाँ, हाँ, भाव बहुत बिल्कुल। क्लियर था, भाव बहुत स्पष्ट था। हुँ, उनका कहना था कि भूमिहार ब्राह्मण मालिक था कांग्रेस पार्टी के घर का, और वो छोड़ हुँ, करके चला गया है। तो घर तो हुँ, उजाड़ है, घर में ताला लगा हुआ है। तो जब जी, मालिक आएगा, झाड़-पोंछ करेगा, ताला खोलेगा, बैठेगा, उसका रंग-रोगन और चमकेगा, जब घर चमकाएगा आकर के, तो दूसरे लोग लौटेंगे जो उसके लिए काम करते थे। जी, तो हुँ, वो नहीं कर रही है, ये बार-बार वो कहते थे, और हमको लग रहा था कि पिछले 5-7 साल में कांग्रेस ये काम कर रही है। लेकिन अब हुँ, जैसे भरोसा बनना शुरू हुआ, जैसे पहला मौका आया विधानसभा चुनाव का, अखिलेश प्रसाद सिंह ने एक भरोसा बना दिया था फॉरवर्ड्स का, खासतौर से सवर्णों में भूमिहार और ब्राह्मण का, कि वो कांग्रेस की ब्राह्मण। तरफ जा सकते हैं। जो पुराना वोट आधार है, वो कांग्रेस की तरफ जा सकता था, और ये हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा। सिर्फ इसलिए जी, अजीत शर्मा को भूमिहारों ने वोट नहीं दे दिया कि अजीत शर्मा भूमिहार है। हुँ, इसलिए दे हुँ, दिया कि भूमिहार उनका प्रदेश अध्यक्ष है, और कांग्रेस बिल्कुल। भूमिहारों पर भरोसा दिखा रही है। उस समय, जिस समय हुँ, अजीत शर्मा चुनाव लड़ रहे थे, उस समय 3 राज्यों के भूमिहार अध्यक्ष थे। झारखंड में भी आपका भूमिहार अध्यक्ष था, उत्तर प्रदेश में भी भूमिहार अध्यक्ष था, और बिहार में भी था। और बिहार में भी। तो ये एक जी, मैसेज था कि भूमिहार समाज में कि हमारा हम लोग इनके साथ भरोसा करके जा सकते हैं। इसीलिए जी, आरजेडी के कैंडिडेट होने के बावजूद मुन्ना शुक्ला को भूमिहारों ने वोट दिया, कांग्रेस के हुँ, अजीत शर्मा को भूमिहारों ने वोट दिया, या इनके अपने अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे अखिलेश आकाश सिंह को के बेटे महाराजगंज आकाश के को लोगों ने दिया। वोट किया। और पूरे हुँ, प्रदेश की 40 सीटों पर ज्ञानेश्वर जी कहीं ऐसा नहीं दिखा कि भूमिहार इतना होस्टाइल है कि उसको आरजेडी को हरवाना है या कांग्रेस को हरवाना है। वो बहुत बिल्कुल। नेचुरल तरीके से एकदम नेचुरलाइज हो रही थी, सिचुएशन नेचुरलाइज हो रहा था। हुँ, वो जो एकदम दुश्मनी थी कांग्रेस और आरजेडी से, वो दुश्मनी खत्म हो रही थी। तो नहीं और देखिए जहाँ दुश्मनी साधनी थी, हाँ, जहानाबाद उदाहरण है हाँ, कि यदि वहाँ के भूमियारों को लगा कि हाँ, उनके साथ छल हुआ है, तो तो दुश्मनी साध कर आरजेडी के सुरेंद्र यादव को चुनाव जितवा बिल्कुल दिया। एग्जैक्टली, तो यही ये वही हम कह रहे थे कि एक हॉस्टिलिटी जो थी आरजेडी से जी, कि बिल्कुल। इसको हराना हुँ, है या ये हमारा दुश्मन है, वो भाव खत्म हो गया। एक समय तो यही बिल्कुल। भाव था ना कि चाहे कोई जीते, हमको इसके खिलाफ वोट करना है। जिस हुँ, जिस धारणा में मुसलमान वोट करता है बीजेपी के खिलाफ, तो हुँ, सवर्णों में खासतौर से भूमिहारों में ये था कि हमको आरजेडी को हराने के लिए वोट करना है। वो चीजें तो बिल्कुल। खत्म हो गई थी, सबसाइड हो गई थी वो चीजें, वो जी। हॉस्टिलिटी खत्म हुँ, हो गई थी। और उसको हुँ, खत्म करने में इस बात का बड़ा योगदान था कि आपने अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और वो राज्यसभा भेज रहे हैं। हुँ, तो अभी जी। उन्होंने भरोसा बनाना शुरू किया था, हॉस्टिलिटी दूर करनी शुरू की थी कांग्रेस और जो इंडिया ब्लॉक की दूसरी पार्टियां हैं उनके साथ, और आपने इसी बीच उनको हटा दिया। जब सही आपने बात। उन पर जो भरोसा दिखाया था, उनको प्रदेश अध्यक्ष हुँ, बनाया, उनको राज्यसभा भेजा, जब उसका लाभ हुँ, लेने की बारी आई, जब फसल काटने की बारी आई, तो आपने उस पर पेट्रोल छिड़क दिया, आपने कह दिया, आप उन्हीं को हटा हुँ, दिया आपने। बिल्कुल। और अब हटा करके और आप ले आए राजेश राम को। अब उनके ऊपर आइए, हुँ, अगर उनकी योग्यता, उनकी क्षमता की बात करें अगर, तो हम अभी लाइव सिटीज के ही अपने आपके जो रिपोर्टर सौरभ को। सौरभ ने बात की है, वो जिसको हुँ, कांग्रेस के प्रदेश कमेटी ने अपने एक सैंडल पर शेयर भी किया है, हम अभी वो बिल्कुल। इंटरव्यू सुन रहे थे। अब उनकी बातों में कोई तारतम्य हमको नहीं दिखा, कोई गंभीरता नहीं दिखी, कोई आधार नहीं दिखा। पता नहीं कांग्रेस ने उसको पीट किया। कह रहे हैं कि हम तेईस हुँ, प्रतिशत वोट की राजनीति कर रहे हैं। भाई 23% वोट आप कहां से सोचे? 23% वोट हुँ, तो बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल। कि 19% दलित है, ठीक है, हुँ, 19% दलित है, और 18% मुसलमान है। आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक है, तो हुँ, 18% अल्पसंख्यक है, हुँ, तो ये तो 37% हुँ, हो गया ना। आप 23 ₹35 हो और गया। सवर्ण भी जोड़ रहे हैं। अगर हम सवर्ण हुँ, जोड़ लें, मुस्लिम हिंदू दोनों सवर्ण मिला के, तो 15% वो भी है, तो ये तो 52% हो बिल्कुल। गया ना। तो आप 23% की हुँ, पॉलिटिक्स क्यों करेंगे? हुँ, 52% वोट हो गया, तो हम 23% वोट की पॉलिटिक्स करेंगे। 23% वोट आप कैसे 23% के कैलकुलेशन में पहुंचे हैं माननीय अध्यक्ष जी, हमको पता नहीं है, लेकिन उनको हुँ, 23% वोट की राजनीति करनी। तो अब इस तरह इससे आप क्या उम्मीद जगा पाएंगे? वहां जो मेहनत करनी है, जो काम आप करें कि काम करने में कुछ कमी रह गई थी, अगर अभी जितना काम हो रहा है उसमें कमी है,
तो आप क्या ऐड करने हुँ। जा रहे हैं उसमें? आप हाँ, क्या नहीं, नहीं, ये भी कमिटी बना लेना, 15 दिन में कमिटी बना करके दिखा दें हाँ, कि कमिटी बन जाती है। हाँ, और देखिए, याद होगा अजीत जी आपको कि जब कांग्रेस विधायक दल को तोड़ने की कोशिशें चल रही थी, ऑपरेशन लोटस करीब-करीब कंप्लीट होने वाला था। हाँ, हो रहा था, तो अखिलेश सिंह कैसे विधायकों को बाहर ले जाकर ले गए। सुरक्षित किए थे। हाँ, क्या उतनी क्षमता, उतनी ताकत कांग्रेस के जो दूसरे विधायक हैं, चाहे वो प्रतिमा दास हो या अन्य हो, राजेश राम की बात वैसे ही मानते रहेंगे जिस हनक के साथ अखिलेश प्रसाद सिंह कहते थे वो कर पाएँगे और कह पाएँगे? हाँ, नहीं कर पाएँगे, ये तो इतनी बड़ी हाँ, बात है, पार्टी टूटने से बचाई, राज्यसभा का चुनाव उस समय होना था और ये एकदम उस समय बिल्कुल, तमाम और तरह की उथल-पुथल थी, चूँकि सरकार उसी समय बदली थी, बिल्कुल। तो पार्टी हुँ, टूटने की तमाम चर्चाएँ थी। अगर पार्टी टूट जाती, उसमें कांग्रेस बहुत बीजेपी बहुत बहुत कायदे से ऑपरेशन उस समय कर रही थी। हो सकता था कि हुँ, उस समय बीजेपी के दिमाग में एक चीज़ थी कि हम कांग्रेस को तोड़ करके और कुछ इधर-उधर से जुगाड़ करके अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बीजेपी जी। इस तरह की राजनीति में थी। तो अखिलेश सिंह ने पार्टी हुँ, को बचाया, वहाँ सरकार भी बची हुँ, रही, मतलब सरकार अपना अपोज़िशन मजबूत बना रहा है, इनका अलग होने के बाद भी। सरकार से अलग होने के हुँ, बाद भी अपोज़िशन मजबूत बना रहा, तो उसमें एक बड़ा योगदान था उनका। अब जो हम मौजूदा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो हमको पहले तो वही बात समझ में नहीं आई। फिर कि वो जी। 23% ही वोट की राजनीति क्यों करेंगे? क्यों नहीं वो हुँ, बाकी जो पूरा गठबंधन की राजनीति है उसका नेतृत्व उसकी पॉलिटिक्स क्यों नहीं करेंगे? जो आरजेडी करती है जिस वो पॉलिटिक्स क्यों नहीं करेंगे? मुस्लिम यादव का अगर उसके पास 32% है उसकी राजनीति क्यों नहीं करेंगे? आप दलित बिल्कुल। सवर्ण हुँ, जोड़ना चाह रहे हैं तो आप एक व्यापक राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। और हुँ, दूसरी बात करिए कि ये इतने सलाहियत, इतनी सक्षमता, हुँ, इतना मोरल अथॉरिटी राजेश कुमार के पास है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो दलित समाज से आते हैं। हम इसलिए जी। दलित समाज से मीरा कुमार भी आती थी और बहुत अथॉरिटी होल्ड करती थी। बड़ा नाम था बिल्कुल, उनका प्रदेश बिल्कुल, में बहुत जगदीरा बड़ा नाम आते थे। हाँ, और हाँ। बाबू जगजीवन राम इतने बड़े नेता थे कि हर आदमी पानी भरता था उनके सामने, इंदिरा गांधी जी, पानी भरती थी। बिल्कुल, तो कास्ट बिल्कुल, का मामला नहीं बिल्कुल। है। हम हुँ, उनकी जो अब तक की राजनीति रही है, अब तक की जी। जो राजनीति रही है राजेश कुमार की, वो कुटुंबा से पटना की रही है। तो आप हुँ, कुटुंबा से पटना की राजनीति करते रहे हैं, 2 बार वहाँ विधायक हुए वहाँ से, उसके बाद आप पटना आते थे, बस हो गया। इसके बाद जी, कोई एक एक नेता होता है ना, नेता पूरे जिसकी महत्वाकांक्षा होती है या जिसको कुछ बिल्कुल। करना होता है, वो पूरे प्रदेश की राजनीति करता है, पूरे देश की राजनीति हुँ, करता है। तो कभी हुँ, ऐसा नहीं दिखा कि आप पूरे प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं। हुँ। कभी पूरे प्रदेश की राजनीति करते हाँ, नहीं दिखे। आप देखिए ना अखिलेश सिंह जब कुछ भी नहीं हाँ, थे, तब भी वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम पर जयंती जयंती मनाते हर थे। साल हाँ, कराते थे। हाँ, हाँ, कराते थे, हाँ। कराते थे, हैं? तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी ने ये सोच लिया है कि हमको लालू परिवार से पंगा ही लेना है? कन्हैया कुमार पहले और अखिलेश सिंह बाद में, कन्हैया कुमार को लाना और अखिलेश सिंह को विदा कर देना। और जब पंगा ही लेना था तो सबसे बेहतर तो फिर पप्पू यादव ही होते। हाँ, ठीक बात है। पंगा आप करना था हाँ, जब लालू यादव के परिवार के साथ पंगा करना है, तो पंगा भी नहीं करना है। एक एक लिमिट से ज़्यादा बिल्कुल। पंगा भी नहीं करना है आपको। हुँ, आपको सिर्फ़ दबाव बनाए रखना है। देखिए, कन्हैया हुँ, कुमार भी अखिलेश प्रसाद का विकल्प नहीं है। कन्हैया कुमार की बिल्कुल। जो भूमिका हो सकती थी, उस भूमिका में आपने उनको डाल दिया, ये अच्छी बात थी। हुँ, कन्हैया हुँ, कुमार ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी यात्रा की थी। उनके साथ हुँ। चले थे पूरे टाइम। कुछ ही कम ही लोग थे, एक सवा सौ लोग ही थे जो पूरी यात्रा में अजीत साथ जी, चले थे। कन्हैया कुमार की परीक्षा भी अभी पटना में हो जानी है। वो एनएसयूआई के इंचार्ज हाँ, है ना। हाँ, हाँ, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव हो रहा होने है वाला है। हाँ, और कन्हैया कुमार बिहार में यात्रा कर रहे हैं। तो भाई अपनी ताकत दिखाएं और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीत कर दिखा दें तो माना जाएगा कि कन्हैया का जादू है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल ये बात आपको हाँ, चुनावी राजनीति में है, अपना जादू चुनावी राजनीति में ही प्रूव करना होता है ज्ञानेश्वर जी, चाहे नेता हाँ, कितना भी बड़ा हो, बिल्कुल। आपको चुनावी हाँ, राजनीति में जा करके अपने को प्रूव करना होता है। उनकी हम्म, जो काम वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कांग्रेस उनसे वो काम ले रही थी। उनको आप बिल्कुल। यात्रा कराते, उनसे आप भाषण कराते, आप उनको टीवी डिबेट में भेजते, उनकी जो क्षमता है, जो योग्यता है, उस हिसाब से आपको काम लेने आना चाहिए। तो वो हम्म, काम आप उनसे ले रहे थे। हम्म, जो संगठन का काम होता है, अभी बताएं, हम परसों सोमवार को हम पार्लियामेंट में बैठे थे और जी, झारखंड के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के और एक बिहार के बड़े नेता, दोनों पूर्व सांसद थे और एक वरिष्ठ पत्रकार, हम बिल्कुल। लोग 4 लोग वहां बैठे और बात चली कन्हैया की। तो दोनों लोगों ने बिना उस कोई बायस के उन्होंने कहा कि कन्हैया को अध्यक्ष नहीं बना सकते हैं आप। बड़ा एक तो अध्यक्ष का काम बड़ा मैनेजरियल काम होता है, बड़े जी, संसाधन जुटाने का प्रबंध, जो अखबारों में हम लोग संपादक का काम देखते हैं कि बिल्कुल, संसाधन बिल्कुल। जुटाना है, लोगों को मैनेज करना है, पूरा संगठन चलाना है, ये उनमें नहीं है क्षमता। लोगों को हम्म, डील करने का, लोगों के साथ डील करने का पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, वो एक संभव नहीं है। संसाधन जुटाने का संभव नहीं है। आरजेडी में आपका अलायंस पार्टनर है, उसके साथ डील करना है, जो समझौता शांतिपूर्वक बैठ करके करना है, वो सब चीजें आप नहीं कर सकते। तो उनका हम्म, जो भूमिका थी उस काम में आपने लगा दिया
और आप उसके बाद आप बैलेंस बनाने लगे कि अब एक भूमिहार नेता को हमने पद यात्रा में लगाया तो दूसरा भूमिहार अध्यक्ष नहीं रह सकता है। इस बैलेंस बनाने के बिल्कुल। चक्कर में भी नुकसान होता है। पहले तो जी। आपने कहा कि जो भरोसा कायम हो रहा था, आपने वो भरोसा पूरी तरह से बनता और उसका लाभ मिलता, उसके पहले आपने उनको हटा दिया। दूसरा, आप हुँ। बैलेंस बनाने लगे कि अब एक कन्हैया कुमार को घुमा रहे हैं तो अखिलेश प्रसाद सिंह को कैसे रखें अध्यक्ष पद पर। भाई आपका भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाता अगर वो अध्यक्ष बने नहीं, रहते, अपनी पद यात्रा कर रहे होते। कल रात को जैसे ही ये परिवर्तन हुआ, देखिए कई लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया, जहानाबाद से, गया से, मोतिहारी से, मुज़फ्फरपुर से और पूछ क्या रहे थे, कांग्रेस को लेकर कोई खबर है क्या सर? और जैसे ही हम कह रहे थे कि जो आपने सुना है वो सही है, वह बस निराश हो जा रहे थे। हाँ। हाँ, वो बस निराश हो जा रहे थे। हाँ, तो देखिए हाँ, इतना बड़ा कद बन गया था अखिलेश प्रसाद सिंह का, है अभी भी बहुत बड़ा कद है उनका। बिल्कुल। 2004 में, आज से हुँ। 20-21 साल पहले कितना नेता था कि अपने घर से 300 किलोमीटर दूर चला जाए, जाकर के और चुनाव लड़ के जीत जाए। तो अपना हाँ, क्षेत्र हाँ। बदल के चुनाव लड़ना, वो अरवल छोड़ करके आए और मोतिहारी से लोकसभा एमपी हो गए। तो बिल्कुल, बिल्कुल, ये जो बिल्कुल। इस छोर से उस छोर तक अपनी पहचान है उनकी, चुनाव जीतना हारना, उसके बिल्कुल। बाद चुनाव हारे भी वो, लेकिन इस हुँ। छोर से उस छोर तक बिहार की उन्होंने पहचान बनाई। और और उस कौन-सा नेता है मतलब कांग्रेस का जो देश के किसी भी 5 स्टार होटल में चला जाए हाँ, और बस नाम अखिलेश प्रसाद सिंह है, इससे काम चल जाए? हाँ, ठीक बात है भाई, किसी का नहीं, दूसरा हाँ, कोई नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है, किसी हाँ, की प्रोफाइल इतनी है, कोई हाई प्रोफाइल इतना नहीं है। और देखिए, बिल्कुल। आप कल ही जो है, मतलब इसका मैसेज समझिए, अखिलेश हुँ, प्रसाद सिंह कुछ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हुँ। शाम में आदेश जारी होता, उसके पहले दोपहर में उनकी एक तस्वीर आई थी सोशल मीडिया में जो उन्होंने डाला था, उपराष्ट्रपति जी। जगदीप धनखड़ के साथ। बिल्कुल, वो बिल्कुल, राष्ट्रपति बिल्कुल। जगदीप धनखड़ से मिलने गए कि उनकी सेहत खराब थी और वो अभी लौट के आए हैं तो हम मिले। अब डिकोड करता रहे कोई आदमी, कई लोगों ने हमको कहा जी। कि अब वो नहीं रहेंगे कांग्रेस में। हमने कहा कि देखिए वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस में रहेंगे, लेकिन उनके हुँ। पास विकल्प की कभी कमी नहीं रही है और वो इतने बड़े नेता हैं कि वो जो चाहेंगे सो कर सकते हैं, जो चाहेंगे सो हासिल कर सकते आज मुझे कांग्रेस के आज म माफ़ कीजिएगा, आज मुझे बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा, कांग्रेस का ऑपरेशन अब बहुत आसान हो हैं। गया हाँ, मानसून जी। बिल्कुल आसान कभी हो भी, गया। कभी भी आसान। हाँ, हाँ, कभी बिल्कुल, भी आसान हो गया। बिल्कुल आसान हो गया। हाँ, तो एक व्यक्ति आपके पास इस क्षमता का व्यक्ति है और अभी चुनाव है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई बहुत क्षमतावान व्यक्ति है तो आप जीवन भर कांग्रेस उसी के हवाले कर दीजिए। कांग्रेस तो जीवन बिल्कुल। भर के लिए सिर्फ गांधी परिवार के हवाले है। बाकी लोग तो जी। उसमें किराएदार की तरह आते-जाते रहने हैं। घर तो हुँ, उन्हीं लोगों का है। उन लोगों ने डिसीजन किया, लेकिन अभी चुनाव का समय था और इस चुनाव के समय आपको चुनाव लड़ने के लिए संसाधन की जरूरत है। आपने जो पिछले 2 साल से जो आपके अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद, उन्होंने लोगों को तैयार किया था, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग तैयार हुँ, किए थे। राजेश राम ने लोग हुँ। तैयार नहीं किए थे, कृष्णा आलावारू बिल्कुल। या कन्हैया कुमार ने लोग तैयार नहीं किए थे। अखिलेश प्रसाद सिंह ने हुँ, लोगों को तैयार किया था चुनाव लड़ने के लिए। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 आदमी, 3 आदमी अगर आज कांग्रेस का झंडा लेके और अपने समर्थकों के साथ घूम रहा है, तो ये उन्होंने तैयार किया था। फिर जी। संसाधन जुटाने हैं और लालू यादव के साथ सीटों की बार्गेनिंग करनी है, लेफ्ट के साथ सीटों हुँ, की बार्गेनिंग करनी है। देख, आज मुकेश सहनी के साथ सीटों की बार्गेनिंग करनी है। बार्गेनिंग हम हुँ। हर सबका नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबके साथ सीटों की अदला बदली होनी है, कोई बहुत चीजें क्लियर सही नहीं है बात, अभी। सही बात। मुकेश सहनी हुँ, पिछली बार नहीं थे, अब इस बार अगर उनको आप 25 सीट या 30 सीट दे रहे हैं, उन्होंने तो 60 सीट कहा, लेकिन 25 या 30 सीट कहे, मान लीजिए 25 सीट माने, हुँ। तो उतनी सीटें तो कांग्रेस और जेड आरजेडी के खाते से ही निकलेंगी। तो कौन सी बिल्कुल। सीट छोड़नी है, वो भी ऐसा नहीं है कि हारने वाली सीटें ले लेंगे। तो कौन सी सीट हुँ, छोड़नी है, ये क्या अभी अभी होमवर्क किया हुआ है कभी राजेश राम ने अपने औरंगाबाद हुँ, क्षेत्र के बाहर किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की सारी सीटों का उनको फीडबैक है और 6 महीने में वो कितनी हुँ। फीडबैक जुटा लेंगे। तो बिल्कुल। ये जो आपने ऐन मौके पर, ऐसा जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब हुँ, आपने चेंज किया है। और अब आप इस भरोसे बैठे हुए हैं कि हम मतलब महागठबंधन में हम जितनी सीटें चाहते हैं, हम लालू यादव से पंगा लेकर के उतनी सीटें ले लेंगे। भाई ये संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है। तो फिर क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली में हुआ कि भाई कांग्रेस पार्टी की भूमिका वो हो जाएगी जिसके कारण इंडिया ब्लॉक भी मैदान से बाहर और एनडीए की राह आसान? हो जिस सकता तरीके से अरविंद केजरीवाल वहां चुनाव हार गए और बीजेपी की सरकार बन गई। है। ये आप देखिए ना, कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को नहीं एडजस्ट किया हरियाणा में। 5 सीटों की बिल्कुल। बात हो रही थी और हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 1.80% वोट आया और हुँ, कांग्रेस 0.70% वोट से पीछे रही। जी, अब आप बिल्कुल। सोचिए, उनको करीब 2% वोट आया, आपको 0.25% वोट कम आया बीजेपी से। फिर हुँ, उसका बदला आपने, अब हरियाणा में आप हार गए अरविंद केजरीवाल की वजह से, तो आपने दिल्ली में सोच लिया कि हम अरविंद केजरीवाल को हरा देंगे, तो आपने 6% वोट लेकर के और अरविंद केजरीवाल की हार सुनिश्चित कर दी। 14 सीटों पर तो डायरेक्टली हरा दिया। तो क्या इस बिल्कुल। तरह की बात आप बिहार के बारे में भी सोच रहे हैं?
एक आध हम्म, स्टेट ठीक है, अरविंद केजरीवाल तक ठीक है ज्ञानेश्वर जी, लालू यादव के साथ हम्म, पंगा ठीक नहीं है। लालू यादव अरविंद बिल्कुल। केजरीवाल नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बारे हम्म, में इंडिया ब्लॉक में ये धारणा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। लालू यादव के जी। प्रति कभी ये धारणा नहीं रही है कि वो बीजेपी के बी टीम है। लालू हम्म, यादव सेकुलर पॉलिटिक्स के मसीहा हैं, सेकुलर पॉलिटिक्स के सबसे बड़े चेहरों में से एक है। अगर आप उनकी हम्म, सरकार को हरवाने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश में आपकी छवि बिगड़ेगी। केजरीवाल को हरवाया आपने, इससे मुसलमान या हम्म, सेकुलर वोट नाराज नहीं हुआ। दूसरे जो इंडिया ब्लॉक के बिल्कुल। सहयोगी हैं वो नाराज नहीं हुए, क्योंकि वो भी केजरीवाल पर संदेह करते हैं। लालू हम्म, यादव को अगर आप हरवाने की राजनीति कर रहे हैं तो इसका बड़ा खराब मैसेज जाएगा कांग्रेस को लेकर। हम्म, तो एक तो ये समझना चाहिए कि और पूरे देश में जाएगा, पूरे पूरे देश देश में में वही जाएगा। कर, पूरे देश में आप बिहार, आप हरियाणा और दिल्ली की राजनीति बिहार में नहीं कर सकते हैं। और जी। अब आप ये है भी नहीं कांग्रेस के, हमारी उसके बाद बात हुई लोगों से, तो कांग्रेस का ये हम्म, है नहीं कि हमको अलग लड़ना है, हमको जी। दबाव बनाते रहना है। तो दबाव क्या, आप अब राजेश राम और कन्हैया कुमार से दबाव, लालू यादव दबाव लेने वाले हैं, लालू यादव कोई लोड लेने वाले हैं? सामने ठीक से बैठ ना पाए। आप क्या बात करेंगे? और अच्छा, अब मान लीजिए कन्हैया कुमार से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो जाके लालू यादव को बिल्कुल, बोल देंगे तो उसे कांग्रेस का क्या भला हो जाएगा? बिल्कुल, उसी को कांग्रेस बिल्कुल। का कोई भला नहीं हो जाना है। हम्म, तो अभी तो असली चीज ये थी कि लालू यादव के मनोभाव को समझे और अपनी अपने इंटरेस्ट को समझे और उस हिसाब से बार्गेन करे। तो वो अरे आपने तो गंवा दिया। 2020 में लालू यादव ने मना कर दिया था ना, बाद में प्रियंका गांधी ने दखल दे दिया, हाँ, इसलिए लालू यादव ने बात मान ली। लेकिन जो एक सवाल और बचा रह गया था अजीत जी, कि जो अपर कास्ट अब निराश हुआ, कांग्रेस से भी, एनडीए से भी मायूसी ही है, तो फिर इनके पास रास्ता क्या बचता है? क्या प्रशांत किशोर की तरफ ही बढ़ेंगे और इसका फायदा अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाए जाने का सबसे ज्यादा फायदा प्रशांत किशोर को मिलने वाला है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है ज्ञानेश्वर जी, लेकिन उससे पहले हम एक बात और जोड़ दें, जो कांग्रेस की जी, राजनीति, कांग्रेस की जो सोच दिखी है, वो जी, सोच कांग्रेस की ये दिख रही है, हम लोग 10 बार हम ही लोग चर्चा किए हैं और बाकी लोग तो कम करते हम्म, हैं, कि जो राम वोट है, हम्म, रविदास का जो कहा बिल्कुल, आज बिल्कुल। खुल करके हमने उन्हीं के मुंह से कहा और उन्हीं के शब्द दोहरा रहे, कोट अनकोट, जो राजेश कुमार ने अपने लाइव सिटीज के उसमें कहा इंटरव्यू में कि कहा। हम दलित समाज के हैं, चमार जाति से हैं। तो उस हम्म, जाति का जो 5% वोट है, वो कांग्रेस हम्म, एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे साथ आएगा। क्योंकि बाकी लोग, बाकी के हम्म। तो नेता बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान की पार्टी हाँ, है जिसमें पासवान चिराग जी बैठे हैं, पासवान मांझी जी बैठे हैं, रहे, जी। अशोक चौधरी हैं अपना माझी और पासी समाज का, और माझी की जीतन राम माझी हैं, ये बाकी जो जातियां उनके अपने वोट है, उनके नेता है। इस बिल्कुल। समाज के एक हुँ, नेता की जरूरत थी, तो आपने एक प्रतीकात्मक रूप से उस समाज का नेता आगे कर दिया। तो हुँ, वो बात ठीक है। तो कांग्रेस की राजनीति यहाँ ये है कि लालू यादव की वजह से जो मुस्लिम यादव का वोट है, और मुकेश सहनी की वजह बिल्कुल। से कुछ मल्लाह जुड़ेगा उसमें, और हम अगर ये दलित का 5% वोट उसमें जोड़ देते हैं तो बाकी वोट की जरूरत नहीं, हम चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस इस जी। सोच में राजनीति कर रही है। और ये कि कन्हैया कुमार हुँ, को आगे किया ही है तो कैंडिडेट देंगे फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड वोट आ जाएगा। देखिए, खाली हुँ, फॉरवर्ड कैंडिडेट देने से नहीं आएगा। अब यही बात नहीं आ चलेगा, जाती है नहीं प्रशांत चलेगा। किशोर की, हुँ, लीडरशिप है कि नहीं हुँ, फॉरवर्ड की। लीडरशिप बिल्कुल, असली चीज ये है, आपने, आप मालिक बना करके बैठे, जिसको मालिक बनाया है वो तो अपने नीचे नेता रख दे, चाहे जिस जाति का नेता रख ले। यहाँ इंजन और गार्ड की बात यहाँ है। इंजन और गार्ड की बात है ना, यहाँ बोगी की बात थोड़ा जी, हो रही है। तो हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ तो एक इंजन मान लीजिए दिख रहा था, कांग्रेस में इंजन है, अब तो है नहीं। हुँ, अब एक ही बिल्कुल नेता नहीं है। है, जो एक ही पार्टी, प्रशांत किशोर एक अकेले मालिक हैं जिनकी अपनी पार्टी है, और हुँ, उनकी अपनी लोकप्रियता अलग कारणों से, उनकी जाति के कारणों से तो बिल्कुल ही नहीं है, कि वो ब्राह्मण है हुँ, इस नाते नहीं है कि 15% लोगों ने उनको मुख्यमंत्री पद के लिए पसंद किया है। वो उनके बिल्कुल। दूसरे गुण हैं, दूसरी योग्यताएं हैं, जिनके दम हुँ, पर उनको पसंद कर रहे हैं 15% आदमी मुख्यमंत्री पद के लिए। तो अब वो हुँ, एकमात्र नेता बच गए। आप देखिए, आरजेडी की हुँ, लीडरशिप लालू यादव के परिवार से बाहर नहीं जा सकती है। हुँ, बीजेपी की लीडरशिप हम लोग को पता है, ऊपर नरेंद्र मोदी से लेकर के सम्राट चौधरी नीचे, वो एक बिल्कुल। लीडरशिप का अपना तय है, और दिलीप पिछला जायसवाल, आपको पिछला राजनीति जी, जेडीयू का बिल्कुल। पता ही है। हुँ, आरएल, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो या आरएलएल का पता ही है। टीआईपी हो या हम हो, सबकी राजनीति सबको पता है। अब एकमात्र बिल्कुल। धनसुराज है जिसके नेता अगड़ी जाति के आते हैं, फॉरवर्ड है। हुँ, और हुँ, उनका अपना एक एजेंडा है, अपनी पॉलिटिक्स है, जिससे वो हर जाति, हर वर्ग के यूथ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और वो ताकत थी बिल्कुल। उनकी 15% जो दिखा सी वोटर के सर्वे में। अब जो हुँ, मालिक मालिक हटाए गए मालिक पद से, मान लीजिए कि पार्टी के अध्यक्ष हुँ, पद से अखिलेश प्रसाद, इसका फायदा निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को मिलेगा। कितना मिलेगा हम हुँ, लोग ये आज नहीं उसका आकलन कर सकते हैं, लेकिन अब एक सोच, एक बड़ी बड़ी आबादी की सोच, हम सबकी नहीं कर रहे जी। हैं, लेकिन एक बड़ी हुँ, आबादी बिहार में अभी भी है जो खुल के कहता है कि भाई हम तो जात पार्टी है। तो हाँ, वो हाँ। जो जो ऐसा कहने वाला वाला समूह है, उस समूह को तो हुँ, दिखेगा कि प्रशांत किशोर के साथ चलते हैं, चाहे जैसी बात कर रहा हो, चाहे जैसा हो, नेता बिल्कुल। तो हमारा है।
ये हम इसलिए कह रहे हुँ, हैं, ये राजनीतिक पॉलिटिकली इसको कहेंगे कि लोग बड़ा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन आप हुँ, देखिए राजस्थान में एक बड़े जमींदार ने, राजपूत जमींदार ने जमींदारा पार्टी बना ली और जमींदारा पार्टी हुँ, बनाई तो उसके 2 विधायक जीत गए। तो ऐसा तो बिल्कुल, समूह है ना, ऐसे लोग तो हैं ना भाई कि वो जो ये समझता है कि दूसरा यादव का और कुर्मी का और कोयरी का और दलित में इस जाति का, उस जाति का पार्टी बना करके चुनाव जीत जाता है, तो हम क्यों नहीं जीत सकते? हमारी पार्टी किसी ने बनाई है। ये आइडेंटिटी सही बात। प्रशांत किशोर की पार्टी की नहीं है। प्रशांत किशोर की हुँ, पार्टी एजेंडा बेस्ड पार्टी है। देखिए वो कोई कास्ट बेस्ड पार्टी नहीं है, चाहे जैसी हुँ, बाकी सारी पार्टियां हैं। वो एजेंडा आधारित पार्टी है, विचारधारा आधारित पार्टी है। जो गांधी की बिहार का एजेंडा है, वो बिल्कुल। गांधी की विचारधारा की बात करते हैं। गांधी की उतनी बात हुँ, हमने इसके पहले बिहार के किसी नेता के मुंह से नहीं सुनी है, जितनी प्रशांत किशोर कर जी, रहे हैं। वो गांधी की विचारधारा की हुँ, बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, गरीबों के उत्थान की बात कर रहे हैं। तो एक एजेंडा, एक विचारधारा आधारित उनकी पार्टी है। लेकिन कास्ट की आइडेंटिटी तो बिहार में खत्म नहीं हो सकती है ना। वो एक बिल्कुल, आइडेंटिटी उनकी बिल्कुल। बनी हुई है। तो उनके साथ लोग जुड़ने चले जाएंगे, सहज रूप से जुड़ने चले जाएंगे। और उनका जहां हुँ, कैंडिडेट होगा, फॉरवर्ड कैंडिडेट, ये तय, बाकी कैंडिडेट की जी, बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां हुँ। उनकी पार्टी का फॉरवर्ड कैंडिडेट होगा, उसको बाकी किसी पार्टी के मुकाबले ज्यादा वोट आएगा। ये अब एक तरह से इंश्योर हो गया बिहार की पॉलिटिक्स में अखिलेश सिंह के हटने के बाद से। चलिए, तो देखिए बिहार का जो सियासी रंग है ना, वह रोज बदल रहा है। कभी कांग्रेस में, कभी महागठबंधन, पूरे महागठबंधन में और एनडीए में भी आप देख ही रहे हैं। तो रंग कैसे-कैसे बदलेगा और इसका असर क्या-क्या होगा, यह भी आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल इस पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।